हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवम तिवारी। हम इस समय मौजूद हैं बाबा बाजार क्षेत्र के बहापुर गांव में और हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हमारे खास मेहमान सत्येंद्र पांडे जी मौजूद हैं, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हैं। तो पांडे जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं स्कूलिंग मेरी 12th तक गांव में ही स्कूल में हुई है और 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन जो किया है वो बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद 1.5 साल तक मैंने जॉब भी किया है, कॉरपोरेट जॉब किया है। और उसके बाद फिर मुझे ये पेपर वेपर दिया है इसका, तो उसके बाद इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अभी तो इसी पे लगा हुआ हूँ। जी जी। हाँ। पांडे जी, बहापुर जैसे छोटे गांव में आप पले बढ़े और आपके परिवार ने पढ़ाई में कितना योगदान दिया? पूरा योगदान। जी जी। योगदान ऐसा कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, किसी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते। मेरे पापा हैं, मम्मी है, कभी ऐसा हुआ नहीं, पढ़ाई से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही नहीं है। और छोटा छोटा गांव तो होता नहीं है, विचार ही बड़े होते हैं। कभी ऐसा मतलब फील ही नहीं होने दिया कि छोटा गांव है या तुम कुछ कर नहीं सकते हो, या ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऐसा बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा जी। हमेशा से। आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का विचार कब आया? असल में जॉब में था, मैंने 1.5 साल जॉब किया वहाँ पे। और मैं यहाँ भी आता था, घर वर पर भी आता था, तो मतलब थोड़ा सा ऑब्सेशन होता है। हम लोग गांव के हैं, सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन होता है, सबके अंदर होता है। जी जी। मैंने वहाँ जॉब किया, जॉब बुरी नहीं थी, लेकिन जो अंदर से पहले से था मेरे अंदर कि हाँ सरकारी नौकरी लेनी है और यूनिफॉर्म देश सेवा करने का मौका मिलता है, वो मेरे अंदर आ गया था कि नहीं, मुझे देश सेवा में जाना है। यूनिफॉर्म का मेरे अंदर पहले से मोटिवेशन है, तो वही सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे इधर खींचा। पांडे जी, मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं आप। आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये चुनौतियाँ सबकी लाइफ में रहती हैं और किसी का लाइफ नहीं है जिनमें चुनौतियाँ ना हो। जी। मिडिल क्लास फैमिली है तो थोड़ा बहुत चीज़ों को, घर को लेके चलना पड़ता है। परिवार वालों का क्या थिंकिंग है, क्या माहौल है, कैसी परिस्थिति है, सारी चीज़ों से निपटना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर है, जज्बा है कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है, थोड़ा सा डायरेक्शन अपना चेंज करते हुए आगे बढ़ना है, तो परिस्थितियाँ, मिडिल क्लास माहौल कुछ नहीं मायने रखता। फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। आपको जो अचीव करना है वो आप अचीव करके रहेंगे। तो ऐसा है। पांडे जी, जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में आपके क्या कार्य होते हैं? बेसिकली यार, कार्य तो जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ही इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब 10-12 डिपार्टमेंट हैं, उनमें अलग अलग सेक्शन है। अब हर सेक्शन का अलग काम होता है। मेन काम कोलैबोरेशन में देखा जाए तो सारा काम वित्त मंत्रालय का होता है। हम लोग की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी फाइलों का काम हुआ या जीएसटी से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको इंस्पेक्शन करने का काम। तो मतलब बहुत काम रहते हैं। तो बेसिकली काम आपको जीएसटी से ही रिलेटेड होता है। आपका इंस्पेक्शन का काम हुआ, किसी ने जीएसटी चोरी की या उसको कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्केल पे हो रही हैं। तो मेन काम यही रहता है कमिश्नर के लेवल से लेकर के हम लोग का, कि ये सारी चीज़ें ना होने पाए। अल्टीमेटली वही है कि भारत सरकार की सेवा करना है। वित्त मंत्रालय हम लोग की जवाबदेही रहती है। जी है ना, कि अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मतलब काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है और मज़ेदार काम है मतलब। जी। हाँ। आपके काम में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या है? चुनौतीपूर्ण हिस्सा यही है, इतना सेंसिटिव काम है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव काम है कि अगर थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस हो गया तो वो आप पे भी दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि मिनिस्ट्री का काम है ना, मिनिस्ट्री का काम है, तो फिर इतना संभाल के करना पड़ता है। और मेन काम यही है, जीएसटी चोरी होना, बहुत ज़्यादा दुकानों पे यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेन काम वही है कि
उसको रोका जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को समझाया जाए, जी। बस यही है। और जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? मुझे पहली बात तो जो देश का सेवा करने का मौका मिल रहा है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जी जी क्योंकि मैं एक भारत सरकार का एक हिस्सा बन गया हूँ। जी जी तो वो जो फीलिंग आती है ना कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने देश के लिए, तो वो सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी और तो नौकरियां हैं, अच्छी बात है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय में आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जी सरकार डायरेक्ट आपसे पूछती है, कोई चीज़ नहीं होती है नहीं होती है, आपको सारी चीज़ें जवाब देनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप यूनिफॉर्म में होते हो। जी जी यूनिफॉर्म ऐसी चीज़ है भाई कि उससे अच्छा कुछ नहीं है उससे ज़्यादा मज़ेदार कुछ नहीं है। तो वो फीलिंग आती है कि हाँ, मैं सर्व कर रहा हूँ, अपने देश के प्रति मैं समर्पित हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी। पांडे जी, आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? स्टार्टिंग में आपने कहाँ पर पढ़ा और कहाँ से आप कहाँ तक पढ़ते चले गए? तो ऐसा है, स्कूलिंग तो मेरे गांव में ही हुई है, अपने गांव में स्कूलिंग हुई है। और उसके बाद बीटेक किया। बीटेक में भी काफ़ी मेहनत किया, जॉब किया 1.5 साल कॉरपोरेट सेक्टर में। फिर उसके बाद मन में आया कि ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अपने को गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। जी तो उस पर मैंने जॉब के साथ तैयारी किया है। जॉब के साथ तैयारी करते हुए लगभग 1 साल तैयारी किया है। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम दिया है, अब इसमें सिलेक्शन हो गया है। जी तो मतलब पढ़ाई कंटिन्यूसली चलती रही है, स्टार्ट छोटे पर से अभी तक पढ़ाई कंटिन्यूसली, कभी ब्रेक नहीं हुई है। जी। और अब ठीक है, अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, कि मेहनत रंग लाई है ऐसा लगता है। तो पांडे जी, आपका आगे का सपना क्या है कि जैसे इससे ऊंची पोस्ट तक जाने का क्या इरादा है? आगे का आपने भविष्य में क्या सोचा है कि इससे ऊपर भी जाने का? अभी तो कुछ नहीं सोचा है जी अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी मैं इसी पे डिवोटेड हूँ कि मैं ये काम बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही डिवोशन के साथ करूँगा। अभी मैंने मतलब फ्यूचर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि फ्यूचर में कुछ करना है नहीं करना है। अभी मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ। जी। पांडे जी, उन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि युवाओं का एक सपना रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी 1-2 बार फॉर्म डालते हैं, उनका नाम नहीं आता है, उसके बाद में वो निराश हो जाते हैं और तैयारियां बंद कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई यही कहूँगा कि तैयारी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। शब्द बहुत नॉर्मल से लगता है सुनने में कि कंसिस्टेंसी, सब लोग कंसिस्टेंसी बोल देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है भाई कि क्योंकि मैं खुद जॉब करके तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था। मैं रोज़ के 3-4 घंटे कहीं रात में भी जाग कर ही पढ़ लेता था कि मतलब फोकस मेरा वहाँ से ना हटे। जी। तो और जो तैयारी करते हैं वो तो 100% अपना टाइम दे ही रहे हैं, उनको तो कोई जॉब भी नहीं करना है। मैं बोलता हूँ मतलब रिजल्ट आएगा, मेहनत करो, रोज़ करो, रोज़ कम से कम एक भी दिन ऐसा ना जाए कि जिस दिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो भी है, तुम एक बार 1 साल, 2 साल, 3 साल दो, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़े, पेपर दिए, नाम आ गया, अगले दिन सिलेक्शन हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम मिनिमम 2 साल 3 साल आपको लगेगा उन चीज़ों में। तो कंसिस्टेंसी पहला हो गया। दूसरा पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तभी आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो फिर कंपटीशन इतना है, कहाँ है ना, कंपटीशन इतना है तब तो पीछे चले ही जाना है। और इतना आसान नहीं है, सब जानते हैं इतना आसान नहीं है। तो भाई बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ नहीं है यार। हम लोग गांव से हैं, जो सुन रहे हैं वो भी एस्पिरेंट्स गांव से, शहर से, जो भी है, हम लोग के पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। हम लोग पूरा टाइम है घर पे बैठे हैं, बाहर तैयारी कर रहे हैं। भाई पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं, और अगर हम उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारी गलती है वो। एक बार तुमको 2 साल देना पड़ेगा, अपने आप पे टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा।
तब जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर पता चलेगा कि हाँ ठीक है। पांडे जी, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने की प्रक्रिया क्या होती है? तो जीएसटी इंस्पेक्टर ऐसा है कि एक भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता है एसएससी सीजीएल नाम से। जी, जी। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। उसमें क्या है कि जीएसटी इंस्पेक्टर ही नहीं है, उसमें वेरियस पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। जी। उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है, जीएसटी इंस्पेक्टर भी है, सचिवालय में एएसओ बन सकते हो और विदेश मंत्रालय में एएसओ बन सकते हो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट जो सोच के तैयारी करता है वो इन्हीं कुछ पोस्ट के लिए तैयारी करता है। तो मेन काम यही है कि पहला नोटिफिकेशन आता है, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरो, उसके बाद आपका प्री का एग्ज़ाम होता है। प्री का एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है, तो उसमें कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। जी, जी। उसके बाद आपका होता है मेंस का एग्ज़ाम। जी। प्री का हुआ, प्री क्लियर किया, फिर मेंस का हुआ, फिर मेंस आप क्लियर कर देते हैं। अगर अच्छी रैंक आ जाती है तो आपको जो डिजायर्ड पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे कभी कभार रैंक नहीं अच्छी आती है तब भी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है। और इसमें वही 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ये आपको प्री में मिलेगा। मेंस के लिए आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। हाँ, ये प्रोसीजर है, मतलब आसान प्रोसीजर है, जो पढ़ेगा बड़े आराम से क्रैक कर देगा इसको। हाँ। पांडे जी, उन युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा रखते हैं? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वही कहूँगा भाई कि गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है। एक फॉर्म निकलता है तो करोड़ों आवेदन उसके लिए आ जाते हैं, ठीक है। जी, तो आसान नहीं है। वही मैंने बोला कि धैर्य रख के कंसिस्टेंट रहो। जी। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सीट के लिए 10-20 30 हज़ार लोग एक सीट के लिए परेशान हैं। तो आसान तो नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तुम सरकार के अंडर में आ जाओगे, तुम देश की सेवा करोगे, कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे ही। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। पांडे जी, हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे आज के ज़माने में पढ़ाई ना करके वीडियो देखते हैं और रील बनाते हैं ज़्यादातर। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में यही कहूँगा भाई कि बहुत ही ख़राब लाइन उन्होंने चूज़ कर लिया है। उनको एक मोटिवेटर की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं खुद देखता हूँ, अपने गांव में भी देखता हूँ, ऐसी लाइन चेंज हो गई है। वीडियो गेम्स में पड़े हुए हैं, रील्स में पड़े हुए हैं, फ्यूचर ख़राब कर देती है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर ख़राब कर देती है। जी, जी। आप एक बार अपने आप को कुछ तो सोचो कि मैं फ्यूचर में करूँगा क्या। जी। अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने माता पिता के बारे में सोच लो, है ना। जी, जी। कि कम से कम मैं इस लायक हो जाऊं कि अपने परिवार की स्थिति सुधारूं। मोबाइल है वो तो लाइफ टाइम चलाना ही है ना। जी, जी। लेकिन अभी छोटे हो, जो 10th में है, 12th में है, क्योंकि यार बेसिक्स जो 10th में है और 12th में है, उन लोग को मैं वही ना सजेस्ट करना, 10th पे फोकस करो, 12th पे फोकस करो। जो लोग ये बोलते हैं कि 10th और 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैं मानता हूँ मैटर नहीं करता लार्ज स्केल पे, लेकिन वो आपका बेस क्रिएट करता है। वहाँ से आपका अगर बेस क्रिएट हो गया तो आपके लिए आने वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कंपटीशन में आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। 10th पे फोकस करो। जो 10th में बच्चे हैं, फ़ोन बिल्कुल ना चलाएं। 12th वाले जो लड़के हैं वो भी रील्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि रियलिटी काफ़ी अलग है। रील अलग है, रियलिटी अलग है। तो उस पर फोकस ना करते हुए बोर्ड्स एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वहाँ से ही आपको मोटिवेशन आता है कि मैंने 12th में इतना नंबर लाया हूँ, मैं 10th में इतने अच्छे परसेंटेज लाया तो वहाँ से मोटिवेशन आता है कि मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा करूँगा। तो मैं यही कहता हूँ, रील तो छोड़ दो, मोबाइल तो बच्चे छोड़ ही दें। पहले आप अपना कैरियर देखें कि मैं आगे किस लाइन में जाऊँगा, उसके बाद आप जो भी है, पहला प्रायोरिटी तो आपकी पढ़ाई ही होनी चाहिए। हाँ। पांडे जी, कुछ विद्यार्थी प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं और उनका मार्क्स सही से नहीं आता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये तो बहुत ही कॉमन
कॉमन इशू है एस्पिरेंट्स का, बहुत ही कॉमन इशू है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद झेल चुका हूँ। जी जी मार्क्स मेरे स्टार्टिंग में भी नहीं बनते थे। जी 200 नंबर का प्री होता है, मेरे 100 नंबर 110 नंबर ऐसे ही बनते थे। जी तो वो बहुत ही डिमोटिवेट करता है, बहुत ही डिमोटिवेट करता है। लेकिन वो चीज़ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट जो होता है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है कि अगर जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, उनको जो क्वेश्चंस उनको नहीं हुआ, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं समझ आया है उसको आप एक नई कॉपी में नोट करो। जी वो वाला कॉन्सेप्ट फिर से आप जिस टीचर से पढ़े हो, मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो, वो कॉन्सेप्ट आप फिर से रिवाइज करें जी कि ये मुझसे क्यों नहीं हुआ। जी और जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो दिमाग में वो फिट हो जाएगा। दोबारा जीवन में कभी भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। यही बेस्ट प्रैक्टिस है और यही मैंने किया है। मेरे फिर अच्छे मार्क्स बनने लगे थे। कभी ऐसा हुआ नहीं कट ऑफ क्लियर ना हुआ मेरा मॉक टेस्ट में। 200 में 170 नंबर 180 नंबर आराम से आ जाते थे। तो ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, ये फॉलो हर एस्पिरेंट्स को करना चाहिए। यही नहीं कि आप CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रेटेजी है कि आपको जो सवाल ना आए आप एक नई कॉपी में उसको नोट करें। दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसको एक बार रिवाइज कर लें कि मैंने ये सवाल मुझसे नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। फिर मॉक में धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट दिखना स्टार्ट होगा, फिर मज़ा आने लगेगा। फिर तो यही ऐसे ही मतलब स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होगा। पांडे जी, आपके जीवन में ईश्वर का कितना योगदान रहा? मेरे जीवन में ईश्वर का ही योगदान रहा है जी मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ जी भगवान श्री राम के जीवन से मैं उन्हीं से ही सीखता हूँ, क्योंकि उनके जैसा जीवन कष्टकारी जीवन किसी का नहीं रहा है। जी इतने कष्ट के बावजूद उन्होंने धैर्य, अपने माता पिता का वचन को माना है, सारी चीज़ों को झेलते हुए उन्होंने एक बार भी थोड़ा सा भी उन्होंने गिल्ट फील नहीं किया। जी तो मैं श्री राम जी से बहुत ही ज़्यादा टच में हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मेरे से आस पास श्री राम भगवान है। जी जी मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ। मैं बहुत भजन सुनता हूँ, भगवान श्री राम के भजन सुनता हूँ, मंदिर दर्शन करने जाता हूँ। मतलब मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। मतलब श्री राम जी से बड़ा कोई नहीं है, श्री राम जी ऐसा कोई नहीं है। ये है। पांडे जी, आपका मूवी वगैरह में इंटरेस्ट कभी रहा है या नहीं रहा है? मूवीज़, हाँ मूवीज़ मैं देखता हूँ जी मूवीज़ तो मैं पढ़ाई के दौरान नहीं देखता हूँ अब देखता हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया है। पहले भी देखता था लेकिन इतना नहीं। जी मुझे मूवीज़ पसंद हैं, थ्रिलर मूवीज़ पसंद हैं। बंदे देख रहे हैं व्यूवर्स में, एस्पिरेंट्स भी होंगे, बच्चों के माता पिता भी देखेंगे, अभिभावक देखेंगे। जी हम लोग का गांव है, यहाँ पे उतना शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, वो मैं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ही मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ आपका कि मतलब ये अगर वो देखेंगे तो पक्का है मोटिवेशन आएगा। तो पांडे जी, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।